ॐ श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंद प्रथमोध्याय। श्री शुक उवाच इत्युक्ते यमदूतैस्तैर्वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्युचो प्रहस्येदं मेघनिर्हरादया गिरा। विष्णुदूता ऊचुः यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणा ब्रूत धर्मस्य नस्तत्त्वं यच्च धर्मस्य लक्षणम्। श्रीमद्भागवत
छठा स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक 37 से भगवान के पार्षदों और यमदूतों का संवाद। श्लोक 37 से श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूं कहा। भगवान के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय हैं अथवा उनमें से कुछ ही? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म हैं और जिनका निषेध किया है वे अधर्म हैं। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान हैं, ऐसा हमने सुना है। जगत के रजोमय, सत्वमय और तमोमय सभी पदार्थ, सभी प्राणी अपने परम आश्रय भगवान में ही स्थित रहते हैं। वेद ही उनके गुण, नाम, कर्म और रूप आदि के अनुसार उनका यथोचित विभाजन करते हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करते हैं उनका गुणों से संबंध रहता ही है, इसलिए सभी से कुछ पाप और कुछ पुण्य होते ही रहते हैं। देवान होकर कोई भी पुरुष कर्म किए बिना रह नहीं सकता। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है वह परलोक में उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है। देव शिरोमणियों, सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों के भेद के कारण इस लोक में भी तीन प्रकार के प्राणी दिख पड़ते हैं। पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त, अथवा सुखी दुखी और सुख दुख दोनों से युक्त। वैसे ही परलोक में भी उनकी त्रिविधता का अनुमान किया जाता है। वर्तमान समय ही भूत और भविष्य का अनुमान करा देता है। वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पुण्य भी भूत और भविष्य जन्मों के पाप पुण्य का अनुमान करा देते हैं। हमारे स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज सबके अंतःकरणों में ही विराजमान हैं, इसलिए वे अपने मन से ही सबके पूर्व रूपों को देख लेते हैं। वे साथ ही उनके भावी स्वरूप का भी विचार कर लेते हैं। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को ही अपना वास्तविक शरीर समझता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है।
वैसे ही जीव भी अपने पूर्व जन्मों की याद भूल जाता है और वर्तमान शरीर के सिवा पहले और पिछले शरीरों के संबंध में कुछ भी नहीं जानता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यमदूत ने कहा, सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है। 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रस आदि 5 विषयों का अनुभव करता है और 16वें मन के साथ 17वां वह स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इन तीनों के विषय को भोगता है। जीव का यह 16 कला और सत्वादि 3 गुणों वाला लिंग शरीर अनादि है। यही जीव को बार बार हर्ष, शोक, भय और पीड़ा देने वाले जन्म मृत्यु के चक्कर में डालता है। जो जीव अज्ञानवश काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर लेता, उसे इच्छा न रहते हुए भी विभिन्न वासनाओं के अनुसार अनेकों कर्म करने पड़ते हैं। वैसी स्थिति में वह रेशम के कीड़े के समान अपने को कर्म के जाल में जकड़ लेता है और इस प्रकार अपने हाथों मोह का शिकार बन जाता है। कोई शरीरधारी जीव बिना कर्म किए कभी एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी के स्वाभाविक गुण बलपूर्वक विवश करके उससे कर्म कराते हैं। जीव अपने पूर्व जन्मों के पाप पुण्यमय संस्कारों के अनुसार स्थूल और सूक्ष्म शरीर प्राप्त करता है। उसकी स्वाभाविक एवं प्रबल वासनाएं कभी उसके माता के जैसा स्त्री रूप बना देती है तो कभी पिता के जैसा पुरुष रूप। प्रकृति का संसर्ग होने से ही पुरुष अपने को अपने वास्तविक स्वरूप के विपरीत लिंग शरीर मान बैठता है। यह विपर्यय भगवान के भजन से शीघ्र ही दूर हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यमदूत कहते हैं, देवताओं, आप जानते ही हैं कि यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेता और पवित्र भी था। इसने गुरु, अग्नि, अतिथि और वृद्ध पुरुषों की सेवा की थी। अहंकार तो इसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहाँ से फल, फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट शूद्र जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। नशे के कारण उसकी आंखें नाच रही हैं। वह अर्धनग्न अवस्था में हो रही है।
वह शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता है। निष्पाप पुरुषों, शूद्र की भुजाओं में अंगराग आदि कामोद्दीपक वस्तुएं लगी हुई थीं और वह उनसे उस कुलटा का आलिंगन कर रहा था। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। उस वेश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने अजामिल के मन को ग्रस लिया। इसकी सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता, यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। उस स्वच्छंद चारिणी कुलटा की तिरछी चितवन ने इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया। इसके पाप की भी भला कोई सीमा है? यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता, उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए अब हम इस पापी को दंड पाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहाँ यह अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे जामिलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।